गुड मॉर्निंग गाइज़। मीनू ब्लॉग्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं अपना डे रूटीन आपके साथ पूरा शेयर करूँगी, मैं पूरे दिन में क्या करती हूँ क्या नहीं। तो पहले मेरी शुरुआत होती है मॉर्निंग में, मैंने सारा काम कंप्लीट करा। उसके बाद मैं सीधा ब्रेकफास्ट पे आ गई, क्योंकि मेन चीज़ है सबको अभी ब्रेकफास्ट बना के देना। तो मैंने रोटी बनाई थी, तो मैंने पहले उसके लिए आटा छान लिया, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत मतलब धूल मिट्टी गिर जाती है, क्योंकि हम लोग पिसवाते हैं। तो उसके बाद मैंने सीधा फुलके बनाए, फुलके या रोटी, कई लोग फुल्का भी कहते हैं, रोटी भी कहते हैं। और साथ में मैंने आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी उसको चढ़ा दिया था। हमारे घर में अभी किसी की डेथ हो गई है, मतलब रिलेटिव है बहुत दूर के, मतलब आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो उनकी डेथ हो गई है। तो 1 मंथ यहाँ पे हम लोगों के घर में प्याज लहसुन मीट मच्छी कुछ भी नहीं बनेगा। तो सिंपली मैंने आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई है, मतलब बना रही हूँ। तो उसमें कुछ भी नहीं डाला है, मतलब हल्का सा, मतलब जो कच्ची मिर्च होती है उसमें को बीच में से चीर के मैंने सिंपल एकदम लाइट सब्ज़ी रखी है। तो मैंने मॉर्निंग में हल्का रूटीन रखा है सबके लिए कि ज़्यादा मसाले वसाले ना हो। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट मेरे अकॉर्डिंग हल्का रहे तो ही अच्छा है। उसके साथ साथ मैं जितना भी मतलब प्लेटफॉर्म में एक्स्ट्रा चीज़ें थी ना, मेन चीज़ें, अगर प्लेटफॉर्म गंदा रहता है ना तो काम करने में मज़ा नहीं आता। जितना खुला खुला रहेगा उतना सही लगता है, मतलब स्पेस ज़्यादा रहता है तो काम करके एक मज़ा आता है। तो इसके ऊपर जितने भी मतलब बर्तन थे, बड़े बर्तनों में जो मैंने सामान वामान रखा हुआ था, आटा गूँथ के रखा था, तो मैंने वो सारा एक छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया था। और जो मतलब ऊपर का एरिया था, मैंने वो पूरा क्लीन कर लिया। जितने जूठे बर्तन थे मैं साथ साथ में सिंक में डालती जा रही थी, और छोटी मोटी चीज़ें जो पानी से धोनी थी मैं वो धो के साइड में रखती जा रही थी। मैंने गैस वगैरह साफ़ कर लिया। मतलब मैं रोटी बहुत पतली बनाती हूँ, उस चक्कर में ना मुझे सूखा आटा बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। इस चक्कर में गैस वैस में काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है सूखा आटा। क्योंकि मैं रात को हमेशा गैस साफ़ करके ही सोती हूँ, तो मुझे उतना करना नहीं पड़ता, जो बस हल्का हल्का झाड़ना पड़ता है, क्योंकि मैं रात को सारा कंप्लीट करके सोती हूँ, ताकि मुझे सुबह उठ के ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यही मेरा मतलब सारा नाश्ता कंप्लीट हो गया। मैंने हल्की सी सब्ज़ी बना दी। फिर मेरा अब प्लेटफॉर्म भी साफ़ सुथरा लग रहा है हल्का। बहुत जल्द मैं अपना किचन का एक ब्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसमें मतलब मैं थोड़ा मेकओवर करूँगी अपने किचन का। इसके बाद मैं सीधा चली गई नहाने, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो नहाने के जैसे मतलब मैं नहाने गई, उसके बाद मेरे को ऑयलिंग करना था, इसलिए मैंने नाइटी पहन के मैं अपने रूम में आ गई। क्योंकि ऑयलिंग करने के बाद मैं अगर सीधा कपड़े पहन लेती तो ना वो बॉडी में लग जाता। तो मेकअप में तो मैं कुछ खैर उतना करती नहीं हूँ। मैं जो क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग होता है वो चीज़ मैं हमेशा करती हूँ। उसके बाद मैंने सिंपली बिंदी और सिंदूर लगाया। और ये चीज़ मेरी मम्मी ने मुझे सिखा रखा है कि मतलब बाल ना भी भिगोए तो थोड़ा सा सर पे पानी देना चाहिए। तो मैंने हल्का सा सर में पानी दिया था, तो उस चक्कर में मेरे बाल हल्के हल्के भीगे हुए थे। इस चक्कर में मैंने थोड़ा बाल खोल के रखा है। तो इसी के साथ मेरा सिंपली रूटीन मतलब दिन का ख़त्म होता है। उसके बाद मैं सीधा कपड़े वगैरह चेंज करे। तो मैं आजकल ना इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, मतलब मैंने थोड़ा देखा वेखा कि ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए मतलब 18 घंटे फास्ट रखा। उसके बाद मैंने बीट रूट और आमले का जूस बनाया था, जो मेरे बालों के लिए भी अच्छा है, मेरी स्किन के लिए भी अच्छा है। और मैंने खुद इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया और गौर किया है। जब जब मैं बीट रूट का जूस पीती हूँ, मैं बहुत अच्छे से फ्रेश हो पाती हूँ। मतलब अंदर से एकदम ऐसा सच में लगता है कि सच में ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैं ज़रूर आप लोगों के साथ भी यही बोलूँगी कि ज़रूर एक बार ट्राई करना, क्योंकि बहुत अच्छे से मतलब बॉडी क्लीन होती है। खुद को इतना एनर्जेटिक फील होगा ना, जितना भी लेज़ीनेस होता है ना सब कम मतलब दूर हो जाता है, एकदम दूर हो जाता है। मेरा तो हो जाता है। और कई लोगों की आदतें थोड़ी अलग होती है। कई लोगों को बीटरूट की स्मेल ही पसंद नहीं आती। स्टार्टिंग में मुझे भी पसंद नहीं आती थी, बट धीरे धीरे ये सही होने लगा। और उसी के साथ मतलब मैं कुछ भी खाती या पीती रूम में आने के साथ साथ, अगर मैं टीवी ऑन करती हूँ तो मेरी आदत है मैं कार्टून ऑन करती हूँ। तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं दोबारा चली गई अपना लंच प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि मैंने मतलब फास्टिंग के चक्कर में कुछ खाया नहीं था सुबह भी। नहाने के बाद और भूख लग गई, तो मैंने सीधा सिंपली दाल चावल बनाए थे, आलू का भरता बनाया था। और मैं अपने लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा आलू मैंने रख दिए थे, तो मैं आलू का पराठा घी में तल के खा रही थी, मतलब घी से बनाए थे मैंने। तो उसके लिए हल्का आटा गूँथ रही थी मैं, मतलब एकदम थोड़ा हार्ड गूँथने पे ना वो पराठे बनते नहीं हैं। तो मैंने सिंपली मतलब थोड़ा गीला गीला आटा रखा था, सॉफ्ट आटा रखते हैं उसके लिए। पहले जब मैं बनाती थी तब मुझसे बिल्कुल नहीं बनता था, बट अब मुझसे बिल्कुल परफेक्टली बनता है। मेरी मम्मी ने ये बताया था कि जो उसका आटा गूँथते हैं उसको थोड़ा सॉफ्ट गूँथते हैं, वरना मतलब आलू निकलने लगता है, इधर उधर से ना आलू निकलने लगता है।
तो मैंने बनाया तो अच्छे से बन गया मेरे से, इस बार भी अच्छे से ही बना था। तो फिर मैंने इस बार भी थोड़ा-सा मतलब प्लेटफ़ॉर्म को क्लीन कर लिया, क्योंकि बहुत मेस फैल जाता है जब कोई काम वाम करते हैं ना, तो मेस तो फैलना ही है, क्योंकि काफ़ी लोगों का मतलब खाना बन रहा था, तो मेस तो फैलना ही है। काफ़ी मतलब आइटम्स होते हैं बंगाली घर में, तो एक आइटम के कोई कुछ खा ही नहीं पाता। तो फिर मैं चली गई रूम में अपने खाने के साथ अपने कार्टून को एंजॉय करने। तो मैंने खाना आज थोड़ा लेट खाया था, मैंने 4 बजे खाना खाया था, क्योंकि मेरे फ़ास्टिंग के चक्कर में मैंने अपना फ़ास्टिंग एक थोड़ा लेट खोला, तो इस चक्कर में मैंने लंच भी जिस टाइम पे लोगों का मतलब स्नैक्स टाइम होता है उस टाइम पे मैंने लंच किया। तो उसके बाद मैंने थोड़ा हिसाब किया, क्योंकि मैं हिसाब में थोड़ी कमज़ोर हूँ। कमज़ोर की बात मतलब ये है कि मैं कहाँ क्या खर्च करती हूँ उस टाइम पे मेरे को ये ध्यान रहता है कि हाँ मैंने यहाँ किया, लेकिन जब बाद में हिसाब करने की बात होती है तब मैं भूल जाती हूँ। तो थोड़ी देर बाद मैंने हिसाब कंप्लीट करने के बाद जो ऑरेंज होते हैं कीनू, अभी तो ये कीनू का सीज़न है, स्नैक्स में वो सिर्फ़ एक कीनू लिया। फिर मैंने सोचा कि बाहर जिम वगैरह करने से अच्छा है हम लोग क्यों ना घर पे मतलब थोड़ा वर्कआउट करें। वर्कआउट क्या, मैंने स्पोर्ट्स करने का सोचा था, तो मेरे को मैं उतनी परफेक्ट हूँ नहीं, मतलब रैकेट वगैरह मैं कोई इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ। बट बचपन में हम लोग बहुत ज़्यादा खेलते थे, हमारे घर के पास में एक पार्क था, तो हम लोग जाते थे तब खेलते थे। तो काफ़ी टाइम बाद मैंने भी खेला ये, घर के सामने स्पेस है तो इसलिए हम लोगों ने सोचा घर के सामने खेलते हैं, बाहर जाके खेलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो रैकेट का जो कॉक है बार-बार, मतलब ये जो नेट है रैकेट का, वो ना थोड़ा उसकी नेट खुली हुई थी सामने से, तो बार-बार अटक जा रहा था और मैं उतना परफेक्टली खेल भी नहीं पा रही थी। बार-बार मुझसे गिर रहा था, ये हमारी गोलू से गिर रहा था। बट बीच में हमारी बॉन्डिंग थोड़ी सही होने लगी थी, उसमें सही होने मतलब हम लोग एक दूसरे को अच्छा सा वो कर रहे थे, टैकल कर रहे थे। तो एक बार वो गिरा रही है, तो एक बार मैं गिरा रही हूँ। दोनों में से किसी एक की गलती बार-बार हो ही जा रही थी। मतलब उतना अच्छे से ना जोड़ी बैठ नहीं पा रही थी। मतलब जितना मैंने सोचा था कि प्रोफेशनल्स खेलते इधर-उधर भाग के मैं खेलूँगी, उतना परफेक्टली मैं खेल ही नहीं पाई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद खेल रही थी ना, तो उतना हाथ-वाथ मतलब हम लोग सेट नहीं कर पा रहे थे। और ये मतलब एक उछल के ना बहुत मतलब बॉडी पेन हो गई थी, तो हम लोगों ने सोचा कुछ और स्पोर्ट खेलते हैं। तो और स्पोर्ट्स क्या खेलते, हमारी जो बूचू है, जो सामने से घूम रही है, वो हमें स्कोरिंग कर रही थी, क्योंकि हम स्कोर वाइज़ खेल रहे थे, किसका कॉक कहाँ गिरता है। तो उसी का एक बॉल था, तो थोड़ा पिच का वो बॉल था, तो हम लोगों ने सोचा उसी से खेल लेते हैं। वॉलीबॉल खेलने का ट्राई किया हम लोगों ने। उसमें भी मैं उतनी कोई परफेक्ट नहीं हूँ। ख़ैर मैंने रैकेट तो फिर भी पहले खेला है, बट मैंने वॉलीबॉल कभी नहीं खेला, तो मैं उतना खेल नहीं पा रही थी। मतलब कैसे उसको कैसे मारते हैं, क्या करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। तो ये भी पॉइंट वाइज़ खेल रहे थे और मैं बार-बार पॉइंट्स में मतलब मेरे को ज़ीरो स्कोरिंग हो रही थी, तो मैंने छोड़ ही दिया। मेरे से हो ही नहीं रहा था, मेरे को मतलब बार-बार मेरे को ही मतलब ज़ीरो स्कोरिंग करने के चक्कर में मुझे मेरा मन ही नहीं करा खेलने का, और मैं थक भी गई थी, क्योंकि रैकेट काफ़ी टाइम से खेल रही थी, तो मैं थक गई थी। और मेरे को तो लगता है मेरे से अच्छा गोलू खेलती है, इसलिए मैंने बोला कि भाई तू ही खेल, तो वो गोलू आके खेलने लगी। गोलू मेरे से तो अच्छा खेल रही है और साथ-साथ हाथ के साथ पैर भी चला रही है, मतलब वॉलीबॉल और फुटबॉल वो दोनों खेल रही है। और हमारी रेफ़री उसको स्कोर कर रही है कि उसका 1 हुआ, उनका उसका 2 हुआ। तो वो अपने आप में रेफ़री है, वो कभी आ रही है 1 स्कोर दे रही है, कभी जा रही है 2 स्कोर दे रही है। तो मतलब हम खेल-वेल के थोड़ा थक गए, तो गोलू हमारी खेलने में बहुत माहिर है, लेकिन उसको पढ़ना नहीं है, तो मैंने उसको डाँट फटकार दे के मैंने बोला थोड़ा पढ़ने के लिए, क्योंकि उसके स्कूल की भी छुट्टी पड़ी हुई थी। यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे, तो उसके स्कूल की भी छुट्टी है। तो मैंने उसको बोला कि थोड़ा बैठ के रीडिंग कर, तो थोड़ी बैठ के रीडिंग करने लगी। तो लास्ट नाइट मैंने पहले से ही मतलब दाल और चावल और मेथी सोख करके रख दिया था। फिर मैंने उसको अच्छे से ग्राइंड करा। ग्राइंड करने के बाद मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र करके उसको अच्छे से फेंटा, क्योंकि हाथ की गर्मी से ना वो चीज़ जल्दी फर्मेंट होती है। तो ये था मतलब डोसे का बैटर था, डोसा या इडली। तो रात के लिए मैं सीधा चली गई, मतलब उसको पढ़ाने के बाद मैंने डोसा बनाया खुद के लिए, क्योंकि मैं भी फ़ास्टिंग पे चल रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा हेल्दी वे में खा लूँ मैं। तो मैंने डोसा मतलब बनाया और मैंने सबके लिए रोटी सब्ज़ी बना दी थी। तो मैं अपने रूम में कार्टून देखते-देखते अपना डोसा एन्जॉय कर रही थी। अभी जैसे कि हम लोग प्याज़ लहसुन कुछ नहीं खा सकते, तो बहुत बुरा मुँह बना रही थी मैं कि मतलब आलू नहीं है उसमें।
क्योंकि आलू के साथ मतलब जो प्याज का जो क्रंच आता है ना थोड़ा सा सौते करके, तो उसका एक अलग मज़ा है। तो उसके अंदर कोई स्टफिंग ही नहीं थी। और मैं एक चटनी बनाती हूँ, वो जिंजर गार्लिक की होती है, तो वो भी मैं नहीं बना के खा पाई। तो मैं सूखा सूखा खा रही थी, काफ़ी ज़्यादा दुख तो हो रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, अब ये करना पड़ेगा। तो सिंपल उसके बाद मेरे को क्रेविंग हुई, हर किसी को शायद आजकल ऑलमोस्ट लोगों को क्रेविंग होती है, तो मीठा खाने की मैंने बेकरी से बिस्किट मंगवाए थे। उसके बाद अपना फ़ेस रूटीन कंप्लीट करके फ़ेस वॉश किया, और मैं कभी बाल खोल के नहीं सोती, तो मैंने बेनी किया। तो बस यही तक मेरा एक डे रूटीन होता है, बहुत सिंपल लाइफ है। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।